गुड मॉर्निंग भाई, नमस्ते। आज एक और तरीके के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगेगा और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, जैसे कि मेरे पास में ये वाला बात है। मेरे पास में 99 और इनटू मेरे पास में 79 है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो ध्यान रहे, आपके पास में इधर डिजिट सेम है और इधर डिजिट सेम है, मतलब यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना ये, इस 99 को छोड़ देना है, इसमें से एक कम कर देना है। जब मैंने इसमें से एक कम किया तो मेरे पास में, आपके पास में आ गया 70। और अब मेरे को मेरे भाई क्या बना देना है, इसको 9 का फॉर्मेट बना देना है। 7 में कितना जोड़ू कि 9 बन जाए। आप बोलोगे सर 2 जोड़ूंगा। 8 में कितना जोड़ू, 9 बन जाए 1। मतलब 99 को 79 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही वाली बात आएगी। आप कोई भी नंबर ले लीजिए मेरे भाई आपके पास में। जैसे मैं आपको बोल सकता हूं मेरे भाई कि आपके पास में इस बार मैंने ये लिया कि 99 इंटू 785। देखिए डिजिट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। डिजिट में कोई फर्क नहीं, डिजिट में कोई फर्क नहीं है। अगर डिजिट एक जैसी हो तो आप लोगों को 9 वाले नंबर को भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो आगे वाला नंबर है इसमें से मेरे को -1 करना है। मैंने -1 किया मेरे भाई, तो यहाँ पे हो गया 7, 8 और 4। और इसके बाद में मेरे को क्या बनाना है, इस प्रत्येक डिजिट को 9 बनाना है मेरे भाई। इसको 9 बनाने के लिए मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, इसको 9 बनाने के लिए फिर से 1 जोड़ना पड़ेगा, और इसे 9 बनाने के लिए मुझे 5 जोड़। कितना हो गया? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 78, 42, 15 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? अब आप और भी कुछ चीज लेना चाहते हो तो आपके पास में, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया मेरे भाई कि आप ये ले लीजिए भाई। रेलवे में भी क्वेश्चन आया था एक मेरे भाई, तो आपके पास में जैसे मैं ये बोल दूं कि 9, 9, 9 और 9, और इनटू मेरे भाई मैंने आपको बोल दिया 3874। अब आपके पास में देखो, यहाँ पे आपके पास में फिर से डिजिट एक जैसी है, डिजिट एक जैसी है, 4 4 है और 4 4 डिजिट है, इसका मतलब डिजिट सेम है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा। -1 किया मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, 3। यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 7। यहाँ पे कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास। कोई दिक्कत परेशान? सिंपल है। तो अब आपके पास में मेरा भाई, इसको मुझे 9 बनाना है, इसको मुझे क्या बनाना है, 9 बनाना है। अगर इसको मैं 9 बनाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 6। इसको मैं 9 बनाऊंगा तो मेरे पास में आएगा, और इसको 9 बनाऊंगा तो मेरे पास में 2 आएगा, इसको 9 बनाऊंगा तो मेरे पास में 6 आएगा। मतलब इनको मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ये आया। अब आप बोल रहे हो कि सर आप डिजिट सेम की बात तो बता रहे हो, डिजिट सेम ना हो तब अपन कैसे करेंगे मेरे भाई? तो तब भी मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए आपके पास में ये आ जाता मेरे भाई 99 इंटू 38। अब कैसे करते हैं मेरे भाई? अब आपके पास में मेरे भाई, इधर आपके पास में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ पे आपके पास में 2 ही डिजिट है, लेकिन मैं इसको 3 डिजिट बना सकता हूँ 0 लिख के, 038 बोल सकता हूँ। तो यहाँ से इस बार मेरे को -1 कम करना है। -1 किया तो मेरे भाई कितना हो गया आपके पास में, 3 7। और प्रत्येक नंबर को मुझे 9 का फॉर्मेट देना है। अगर मुझे इसे 9 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 9। इसे 9 बनाना है तो इसे 6 जोड़ना पड़ेगा, और इसे 9 बनाना है तो इसमें 2 जोड़ना। तो मेरे पास में 37,962 आपके पास में राइट आंसर हो गया। अगर इस बात को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इधर नंबर कम हो तो 0 लगा देंगे आगे, लेकिन इधर कम हो तो अपन क्या करेंगे, वो बात आप समझने की। मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में ऐसा हो मेरे भाई कि आपके पास में 99 और इंटू 378 आ जाए। मेरे अब इस बात का मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से नंबर काउंट करना है। यूनिट डिजिट से नंबर काउंट किया तो इकाई और दहाई ये हो गया मेरे भाई। यहां से यूनिट डिजिट से नंबर काउंट किया तो इकाई और दहाई ये हो गया।
कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल है मेरे भाई। अब आप बोलोगे ठीक है सर, तो इसमें से मैं -1 कम करूंगा तो मेरे भाई -1 कम किया तो मेरे पास में 77 आ गया मेरे। कितना आ गया मेरे पास में? 77। भाई इसमें से मैंने माइनस कम किया तो कितना आ गया मेरे भाई? 70। बस आपको इधर नंबर कम है ना, तो ये वाला 77 आपको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है। 77 को 9 बनाने के लिए मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 77 को 9 बनाने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा 2। लेकिन अब आपके पास में ये वाला नंबर बच गया था, तो इसमें से -1 कम किया तो इसमें +1 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 3 और 1 4, और 4 इसमें से घटा दीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 374। बोले मेरे भाई कुछ नहीं। अब मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं। तो एक ऐसा प्रश्न रेलवे में आया था, नो नो वाला फॉर्मेट वाला, मुझे उम्मीद है कि आप उस वाले प्रश्न को बड़े आसानी से। अब जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, अब आपके पास में एक मिक्स फ्रैक्शन होता है भाई, आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन आपके पास में है 1 सही 1/2। तो क्या इस वाली बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 प्लस का 1/2? मैं आपको बोलूं कि सर 4 सही 3/7, तो क्या इस वाली बात को 4 प्लस 3/7 भी लिख सकते हो क्या मेरे? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान देने की कोशिश करना मेरे भाई, मैं आपके पास में यहाँ पे बोलता हूँ 1 प्लस का 11 प्लस का इसका सम कितना होगा? जब डिजिट एक एक की आए मेरे भाई, जब डिजिट एक एक की आए तो आपको क्या करना है? सिंपल फॉर्मेट में, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 1 2 3 4 और 5, एक एक का नंबर कितने बार है? 5 बार है। इसका मतलब मैं इस बात को लिख सकता हूं 1 2 3 4 और 5। ठीक है मेरे भाई। अगर मेरे पास में ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 और 6, तब आपको क्या करना? देखो एकदम रेगुलरली है, एक बार है, 2 बार है, 3 4 5 6, तो आपको कुछ नहीं करना। 1 2 4 5, क्लियर है? चलो आगे चलो मेरे भाई, ऐसे आ जाए मेरे भाई, देखो 2 + 2 + s। अब आपके पास में एक तरीका तो क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और आप ब्रैकेट में ऐसे रख दीजिए 1 प्लस का 11 प्लस का 111, आप ऐसे लिख दो। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना? तो यहां पे आपके पास में बोलोगे कि सर इसका मतलब हो गया 2 ब्रैकेट ऑफ 1 2 3, मतलब आपके पास में हो गया 2 4 और 6। एक तरीका इसका दूसरा मैं बताता हूं, आप वो वाला ध्यान से देखना। 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस, तो यहाँ पे रेगुलरली है 1 बार 2 बार 3 बार। आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है इसे? यहाँ पे 1 का नंबर 2 बार है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है? ऐसे नहीं कर, उल्टा कर दिया अपन ने, सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे मेरे? इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब आप बोलोगे सर ये तो 3 बार था, 4 5 बार होता तो कैसे करते? मतलब ऐसे होता तो कैसे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो एक तरीका तो मेरे पास में क्या होता, 2 कॉमन ले लेता, फिर 1 1 1 कितने बार आ जाता? 5 बार। तो एक तरीका तो ये हो जाता 2 ब्रैकेट ऑफ 1 2 3 4 और 5, ठीक है? दूसरा तरीका मेरे पास में क्या होता मेरे भाई, अगर इस बात को करना चाहोगे 0 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में? यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में? इधर आपके पास में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम, ये होगा कि नहीं होगा?
अब आपके पास में देखना 1 2 3 4 और 5 है मेरे भाई, तो 5 दूनी 10, एक हासिल में चला जाएगा। फिर 4 है, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 2 एकम 24 6 16। आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 3 का नंबर आए तो 3 कॉमन ले लेना है या फिर इसी तरीके को फॉलो करना है। मेरे भाई एक और बात मैं बता देता हूँ आपके पास में, जब 9 9 का नंबर आए तब 9 9 का नंबर आए तब आपके पास में क्या करना है, 9 एक बार है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। जब 9 9 का नंबर आए तो आपको क्या करना है, एक बार नो, 2 बार नो, 3 बार, 4 बार और मेरे भाई 5 बार। तो आपके पास में एक तरीका तो 9 कॉमन ले लीजिए, फिर 1 2 3 4 5। भाई आपके पास में 9 कॉमन ले लूंगा, सबके लिए यही फॉलो होगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 1 2। तो आपके पास में 9 ब्रेकेट ऑफ 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से आप यूज। अदरवाइज दूसरा तरीका इसका क्या है मेरे भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में वही वाला तरीका, या फिर आप काउंट करो, 9 का नंबर देखो, एक बार है, 2 बार है, 3 4 और 5। 9 का नंबर कितने बार है मेरे भाई, तो इस 5 बार को आपको कैसे लिखना है, 1 2 3 4 और जो लास्ट की डिजिट है वो 0। ठीक है मेरे भाई, और देखो इस 9 को इस 5 से गुणा करूंगा तो 9 पंजू 45 और ये 5 इधर लिख दे। मतलब आप इस बात का सम करोगे तो मेरे पास में ये वाली बात आ गई। जैसे आप और कुछ करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये करना चाहते, मैं ऐसे कर देता मेरे भाई, 1 2 3 4 5 और 6। इस बार 9 का नंबर कितने बार है, 6 बार। तो आप एक तरीका तो वही 9 कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर आपके पास में ऐसा लिख दीजिए, 9 का नंबर कितने बार है इस बार, लास्ट तक रेगुलर होना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो अब आपके पास में 6 को किस तरीके से लिखोगे, 1 2 3 4 5 और लास्ट का नंबर जी। यहाँ पे देखो 9 6 की 54, 54 का यूनिट डिजिट आपको यहाँ लिख, आप इस बात को जोड़ोगे तो मेरे पास में ये। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्यों बता रहा था मैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं मेरा भाई, 1 सही बटा 3, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप हो जाते हो कंफ्यूज। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में तो अब आपको इसको कैसे करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखना, इस वाली बात को आप इस तरीके से लिखोगे कि नहीं लिख, 1 प्लस 1 बटा 3, क्योंकि एक मिश्र बन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी 1 प्लस 1 ऐसे लिखोगे मेरे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी ऐसे लिखोगे मेरे। तो सारी बातों को आप इस तरीके से ही तोड़ के लिखोगे। तो मैंने क्या कर दिया, जो ये ओरिजिनल ये वाला वैल्यू था एक साथ लिख दिया, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू था उसको एक साथ लिख दिया। मतलब मैं इस बात को ऐसे कर दिया, 1 प्लस का 11 प्लस का और प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3
प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1 12 6 बार है, 3 और 3। इस वाली बात का सम कितना हो जाएगा मेरे पास में? इस वाली बात का मेरे पास में जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 2 3 4 5 और 6 प्लस इस वाली बात का सम हो जाएगा 3/6। 3 दूनी 6 मतलब पूरी बात का सम हो जाएगा 1 2 4 5 और 8। कोई दिक्कत परेशानी? जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरा भाई ये वाला कि आपके पास में है 9 सही 1/5 99 1/5 999 1/5 बात का कितना। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट अलग जोड़ना इसका और वो वाला पार्ट अलग जोड़ना है एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू कितने बार है यहाँ पे? ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 बार है, 2 बार है, 3 4 और 5। 9 का नंबर कितने बार है मेरे भाई? 5 टाइम है मेरे। इस 5 टाइम को लिखना 1 2 3 4 और 5वां नंबर 0 और प्लस का एलसीएम हो गया 5 और 5 बार है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अच्छा सॉरी 9 पंजू 45 भी तो आएगा ना मेरे 5 और प्लस आपके पास में एलसीएम हो गया 5 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तो 5/5 1 हो गया। तो आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? यही हुआ ना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर? आपको बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, क्या आप मुझे इस वाली बात का क्वेश्चन दे सकते हो क्या? 7 सही 1/7 77 सही 2/7 3/7 प्लस अप टू 10 और 5 12 और 2 1 2 3 4 5 6 और 6/7। इसका सम आप मुझे निकाल के बता सकते हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मैं इसका आंसर कितना होगा, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी आप ज्वाइन, ठीक है? जय हिंद मेरे भाई। ऐसी ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।